जमीन, और उस जमीन के नीचे दबी दौलत, जिसे निकालने की कीमत किसी न किसी को चुकानी पड़ी। जैसे ही कुदाल उस भारी चीज से टकराई, खेत की मिट्टी हिली और उस गड्ढे से एक विशाल नाग फुफकारता हुआ बाहर निकला। जहां असली खजाना होता है, वहां नाग का पहरा होता है, ताकि कोई लालची, कोई अपात्र, कोई जो इसका हकदार ना हो, वो उस दौलत तक ना पहुंच सके। वो नाग उसी पहरे का हिस्सा था। बलौदा बाजार, जहां पर एक आदमी ने खजाने के लिए 8 लोगों की जान ली, नरबली दी, जहरीली शराब पिलाई, और दतरेंगा, जहां पर खजाना निकालने की कोशिश में खून की उल्टियां करते हुए तांत्रिक और लोग मरते मरते बचे। दोनों कहानियों में एक चीज कॉमन है, 8 लाशें, एक के बाद एक ही गांव से उठती अर्थियां, और पुलिस के पहरे में खोदी जा रही एक कब्र। दोस्तों, ये किसी हॉरर फिल्म का ट्रेलर नहीं है, ये हमारे अपने छत्तीसगढ़ की इसी साल की ताजा हकीकत है। बलौदा बाजार, खरवे गांव, फरवरी से मई 2026। एक आदमी, एक खजाने की तलाश, और उस तलाश में 21 इंसानों की बलि देने की तैयारी, जिनमें से 8 अपनी जान दे चुके थे। जहरीली शराब, नरबली और जमीन के नीचे दबा सोना। लेकिन आज मैं आपको सिर्फ बलौदा बाजार की कहानी नहीं सुनाने वाला। आज मैं आपको उस जगह ले जाऊंगा जहां खजाना मिला भी, और जिन्होंने उसे छूने की कोशिश की वो मरते मरते बचे। रायपुर का दतरेंगा गांव, और एक ऐसा श्राप जिसके आगे बड़े से बड़े तांत्रिकों ने घुटने टेक दिए। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल के इस स्पेशल सेगमेंट हॉरर अनकवर्ड में। आज की कहानी में लालच है, रहस्य है, नाग का पहरा है, भूलन है, और एक ऐसा श्राप भी है जिसने लोगों को मरते मरते से बचाया। और ये सब सच है, तो बैठ जाइए आराम से और एक बार घर की सभी खिड़कियां बंद कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं बलौदा बाजार की, क्योंकि जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक दतरेंगा की कहानी का असली वजन आपको महसूस नहीं होगा। रामसाय जायसवाल एक आम आदमी, लेकिन उसके दिमाग में एक जुनून था, जमीन के नीचे दबे खजाने का जुनून। उसे किसी ने बताया था या उसने खुद किसी तांत्रिक से सुना था कि खरवे गांव की जमीन के नीचे असीम दौलत दबी है, लेकिन वो दौलत तब तक नहीं निकलेगी जब तक उसे खून ना मिले, इंसानी खून। और दोस्तों, ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उस आदमी ने सुना और फैसला किया कि दे देते हैं खून। फरवरी से मई तक 8 लोग मारे गए, जहरीली शराब पिलाकर, चुपचाप। जब पुलिस ने जांच शुरू की और महतेरू साहू की कब्र खोदी, तो जो मिला वो किसी को भी वहां रात को नींद नहीं आने देता। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में जमीन के नीचे दबा खजाना खून मांगता है, या फिर ये सिर्फ एक अंधविश्वास है, या फिर इसके पीछे कुछ और है? अब दतरेंगा की कहानी सुनिए, फिर खुद तय कीजिए। साल था 2013। रायपुर से कुछ दूर दतरेंगा गांव। बीरेन नाम का एक किसान, उसके परिवार में पीढ़ियों से एक बात चली आ रही थी। घर के सामने वाले खेत में पूर्वजों ने हांडियों में भरकर सोना, चांदी और गहने काट रखे हैं। पुश्तैनी दौलत जो पीढ़ियों से जमीन के सीने में दबी थी। बीरेन के दादा ने भी खोजा, नहीं मिला। बाप ने खोजा, नहीं मिला। और जब भी किसी ने कुदाल उस खेत में चलाई, कुछ ना कुछ अनहोनी हो गई। कभी घर में किसी की तबीयत अचानक इतनी बिगड़ी कि अस्पताल ले जाना पड़ा, और कभी कोई हादसा हो गया। कभी खेत में काम करने वाला मजदूर बेहोश हो गया, जैसे वो जमीन खुद सांस लेती हो, और जब भी कोई उसे छेड़ने की कोशिश करे वो एक चेतावनी देती हो। लेकिन बीरेन को यकीन था, खजाना है, जरूर है, बस कोई तरकीब चाहिए जो उसे निकाल सके। और उसी यकीन ने उसे एक ऐसे रास्ते पर ढकेल दिया जहां से वापस आना आसान नहीं था। बीरेन को याद आया अपने एक पुराने दोस्त के बारे में। वो दोस्त आम आदमी था, लेकिन तंत्र मंत्र और झाड़ फूंक का भी काम करता था। बीरेन ने सोचा एक बार उसे खेत दिखाते हैं, शायद वो बता सके कि रुकावट कहां है। दोस्त भी तैयार हो गया। तय हुआ कि दोनों अलग अलग गाड़ियों से जाएंगे, बीरेन आगे, दोस्त पीछे। बीरेन आराम से दतरेंगा पहुंच गया, लेकिन दोस्त नहीं पहुंचा। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मैं फिर वहीं आ गया। काफी देर बाद जब वो पहुंचा तो उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, आंखों में एक अजीब सी घबराहट थी। बीरेन ने पूछा, क्या हुआ, देर क्यों लगी? अब दोस्त ने बताया कि भाई मैं 14 बार, हाँ पूरे 14 बार उस चौराहे पर घूमता रहा। 14 बार जिस भी रास्ते पर जाता, घूम फिरकर वापस उसी जगह पहुंच जाता था, जैसे कोई अदृश्य दीवार हो।
दोस्तों इसे हमारे छत्तीसगढ़ में कहते हैं भूलन। भूलन यानी कि वो स्थिति जब कोई अदृश्य शक्ति आपके दिशा और आपका दिमाग दोनों को एक साथ भटका दे। आप जानते हो कि कहां जाना है, आपने वो रास्ता 100 बार देखा है, फिर भी आप जा नहीं पाते। उस दोस्त ने कुछ मंत्र पढ़े, तब जाकर रास्ता खुलने की बात कही। और जब वो खेत पर पहुंचा और उसने जमीन को देखा तो उसने बीरेन से सीधे कहा, भाई ये मेरे बस की बात नहीं है। इस खजाने पर जो पहरा है वो बहुत गहरा है, ये मामूली नहीं है। इसके लिए हमें कुछ तांत्रिकों की मदद चाहिए। और उसके कांटेक्ट में कुछ ऐसे तांत्रिक थे जो कि उड़ीसा से थे और इस काम में माहिर थे। अब बीरेन के पास कोई रास्ता नहीं था। उड़ीसा से तांत्रिक बुलाए गए और तब तक अगस्त का महीना आ चुका था। वो लोग रायपुर पहुंचे। उनमें से एक सपेरा भी था, क्योंकि उन्हें शक था कि खजाने पर किसी सांप का पहरा हो सकता है। और दोस्तों जिस दिन वो उड़ीसा से आए उसी दिन से दतरेंगा साइड बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। लगातार 3 दिन मूसलाधार। बीरेन का पूरा खेत पानी में डूब गया। खुदाई का सवाल ही नहीं था और ये कोई इत्तेफाक नहीं था। तांत्रिकों ने कहा, नहीं, ये चेतावनी है। जो शक्ति उस खजाने की रखवाली कर रही है उसे पता चल गया है कि हम आए हैं और वो नहीं चाहती कि हम आगे बढ़ें। उस शक्ति को पता चल गया है। लेकिन दौलत की चाह और तांत्रिकों का अहंकार दोनों मिलकर किसी चेतावनी से बड़े थे। बारिश रुकी, पानी उतरा और उन्होंने खुदाई की तैयारी शुरू की। एक मुहूर्त निकाला गया। तांत्रिकों ने साफ कहा, इस खजाने को बिना मुहूर्त के नहीं निकाला जा सकता। गलत वक्त पर हाथ लगाया तो अनहोनी तय है। रात का वक्त चुना गया। उस रात खेत में एक बड़ा पूजा अनुष्ठान हुआ। धूप, दीप, मंत्र, हवन घंटों तक, और फिर खुदाई शुरू हुई। रात का अंधेरा था। लालटेन की रोशनी में कुदालें चल रही थी, मिट्टी उड़ रही थी। सब चुप थे, सिर्फ कुदालों की आवाज और दूर कहीं रात के कीड़ों की आवाज। घंटे बीत गए। 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे, रात के 3:30 बज गए। और तंत्र विद्या में इस वक्त को बेहद शक्तिशाली माना जाता है। न दिन न रात, एक ऐसा पल जब दोनों दुनियाओं के बीच का पर्दा सबसे पतला होता है। और तभी कुदाल किसी बहुत भारी चीज से टकराई। एक जोरदार आवाज आई, धातु पर धातु की आवाज। सबके चेहरे पर एक पल के लिए खुशी आ गई। लगा कि मिल गया, बस कुछ और मिट्टी हटानी है, खजाना मिल गया। लेकिन दोस्तों यही वो पल था। जैसे ही कुदाल उस भारी चीज से टकराई, खेत की मिट्टी हिली और उस गड्ढे से एक विशाल नाग फुफकारता हुआ बाहर निकला। उस रात के सन्नाटे में उस नाग की फुफकार एक ऐसी आवाज थी जो सुनने वालों की रीढ़ में उतर गई। और माइथोलॉजी में हमेशा से कहा जाता है कि जहां असली खजाना होता है वहां नाग का पहरा होता है, ताकि कोई लालची, कोई अपात्र, कोई जो इसका हकदार ना हो वो उस दौलत तक ना पहुंच सके। वो नाग उसी पहरे का हिस्सा था। लेकिन सपेरा भी तैयार था। उसने अपनी विद्या से उस नाग को काबू किया, उसे खेत से दूर ले जाकर छोड़ दिया। और तब जाकर सबने राहत की सांस ली और फिर से खुदाई शुरू हुई। और फिर जैसे उस जमीन में धैर्य खत्म हो गया हो, सब कुछ एक साथ हो गया। खेत में खड़े एक आदमी को अचानक चक्कर आया और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। सब उसकी तरफ दौड़े और तभी बीरेन के घर से खबर आई। उसकी मां को अचानक इतना तेज बुखार आ गया कि उनका शरीर आग की तरह तपने लगा। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, बाकी के तीनों तांत्रिक एक साथ खून की उल्टियां करने लगे। तीनों के मुंह से एक साथ खून निकलने लगा। रात के उस अंधेरे में खेत की उस गीली मिट्टी के बीच ये नजारा देखकर बीरेन का दिल डूब गया। खजाना निकालना तो दूर की बात थी, अब जान पर बात आ गई थी। जान बचाना जरूरी था। सभी को एक साथ अस्पताल ले जाया गया। मां का बुखार, बेहोश आदमी, खून की उल्टियां करते तांत्रिक। डॉक्टर हैरान थे। कोई वजह नहीं थी, कोई बीमारी नहीं, कोई जहर नहीं, फिर भी हालत मरने जैसी हो गई थी सबकी। रात भर जिंदगी की जंग चली। सुबह जब सबको होश आया और डॉक्टरों ने कहा कि जान बच गई, अब सब ठीक है, तब उड़ीसा के वो तांत्रिक जो इतने अनुभवी थे, इतने दावे करके आए थे, सीधे अस्पताल से निकलने के बाद रवाना हो गए। उनमें से एक ने बीरेन से सिर्फ इतना कहा, उस खेत के पास कभी मत जाना, कभी भी नहीं। उस खेत के पास मत जाना।
और फिर वो चले गए। दोस्तों, अब ये दोनों कहानियां आपके बिल्कुल सामने हैं। बलौदा बाजार, जहां पर एक आदमी ने खजाने के लिए 8 लोगों की जान ली, नरबली दी, जहरीली शराब पिलाई और आखिर में पुलिस ने जब कब्र खोदी तो जो मिला वो रात को किसी को भी सोने नहीं देता था। और दतरेंगा, जहां पर खजाना निकालने की कोशिश में खून की उल्टियां करते हुए तांत्रिक और लोग मरते मरते बचे। दोनों कहानियों में एक चीज कॉमन है, लालच और जमीन। जमीन और उस जमीन के नीचे दबी दौलत, जिसे निकालने की कीमत किसी न किसी को चुकानी पड़ी। कुछ खजाने हासिल करने के लिए नहीं बने होते, कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जो बलिदान मांगती हैं, इंसानी जान। और कहा जाता है कि दतरेंगा का वो खेत आज भी बिल्कुल वैसा ही है। बीरेन और उसके परिवार ने उस दिन के बाद से उस खेत की तरफ रुख नहीं किया। जो खजाना पीढ़ियों से उनके सपनों में था, वो आज भी जमीन के सीने में दफन है, अपने उस अदृश्य पहरेदार के साथ। और बलौदा बाजार की वो मिट्टी जिसमें 8 लोगों का खून समाया है, वो भी अभी तक अपना हिसाब पूरा कर रही है। अब दोस्तों, यहां पर एक सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूं, क्या सच में गड़े हुए धन पर ऐसी श्रापित शक्तियां होती हैं, या ये सब उस इंसानी लालच का नतीजा है जो आदमी को अंधा कर देता है? नीचे कमेंट में आप जरूर बताइए। और अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी कहानी है, कोई ऐसी घटना है जो आपने देखी हो, सुनी हो, जिसे दुनिया को जानना चाहिए, तो मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल पर जरूर लिख भेजिए। आपकी कहानी इस चैनल पर जरूर आएगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसके सेगमेंट में आगे भी इसी तरह से कहानियां आती रहेंगी। और तब तक याद रखिए, कुछ जमीनें जिंदा होती हैं और वो हमेशा याद रखती हैं कि किसने उन्हें छेड़ा था।